इजराइल में भारी बड़ा बवाल शुरू हो गया है। 2 सालों में और बल्कि यूं कहूं इतिहास में नेतन्याहू का इतना विरोध नहीं हुआ जितना इजराइल के अंदर ही, तेल अवीव के अंदर ही नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। एक वो प्रधानमंत्री है दूसरे नंबर पर, एक इधर वाला प्रधानमंत्री है पहले नंबर पर, जिसने अपने ही देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। नाम नहीं लिया मैंने अब नहीं लूंगा भाई यार, तुम्हारे चक्कर में 53 ले ली, खड़े कहीं नहीं होते। अगल आ गई है भाई। अब सुनिए, तेल अवीव पूरा खचाखच भरा हुआ है। यहूदी पूरा समुदाय, पूरा देश नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर आ गया है। यहूदियों की मांग है कि डील कर ली जाए। यहूदी समुदाय की मांग है कि नेतन्याहू जंग बंद करे। इजरायलियों की मांग है कि यह तानाशाही खत्म हो और तुरंत सीज फायर हो। पूरे मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, एक विजुअल, जो भारत में सड़ा हुआ समाज का सड़ा हुआ पेशाब पीने वाला झुंड है, जो हर वक्त अपना बाप तलाश करता है। मेरे 2 बाप, मेरे 3 बाप। तो ये अपने तीसरे बाप की, दूसरे बाप की जिल्लत देख चुके हैं ट्रम्प की। आज इस तीसरे बाप की अंधभक्तों औकात देख लो, खुद यहूदी सड़कों पर हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब एक बात क्लियर है, जैसे आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां के तानाशाह के खिलाफ अगर आप सड़क पर उतरेंगे तो आपको क्या किया जाएगा? मारा जाएगा, पीटा जाएगा, गद्दार बोला जाएगा। हत्ता कि अगर आप उसी बादशाह के चहीते हैं और आप एक वक्त उस बादशाह, उस तानाशाह से प्यार करते थे, लेकिन जब उसकी लाठी आपके पिछवाड़े पर चली और आज अपनी ही पसंदीदा सरकार के खिलाफ अब आप बोलेंगे, तो वो सरकार आपके साथ भी वही करेगी जो कल तक विरोधियों के साथ कर रही थी। ऐसा ही इजराइल में है। अब जैसा वो फिलिस्तीनियों के साथ करता है, जैसे इजराइल की गवर्नमेंट मारती पीटती है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और दूसरे यूरोप के इलाके जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया जाता है, तो सरकार उन्हें पीटती है, गिरफ्तार करती है, मारती है। ऐसे ही इजराइल की पुलिस भी इजरायली प्रदर्शनकारियों को मारी है, पीटी है और गिरफ्तार की है।
आपको बता दूं कि नेतन्याहू का इतना बड़ा विरोध हो रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ इस रैली में इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड भी शामिल हुआ और उसने साफ कहा कि नेतन्याहू तानाशाही कर रहा है, उसे अपनी कैदियों की कोई फिक्र नहीं है, उसे ये जंग अपने लिए लड़नी है और कुर्सी की ये जंग है। सुनिए। משביתים היום את המדינה מפני שהחטופים שלנו בעזה הם לא נתינים שמותר לממשלה להקריב בשביל המאמץ המלחמתי. הם אזרחים שהממשלה חייבת להחזיר הביתה למשפחות שלהם. לא יעצרו אותנו, לא יתישו אותנו, לא יעיפו אותנו, אנחנו נמשיך להילחם עד שהחטופים יחזרו הביתה, תהיה עסקה. उधर इन तमाम प्रदर्शन को देखने के बाद ठीक हमारे वाले की तरह नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया इन सबको, मतलब एक झटके में इन रैलियों को गलत साबित कर दिया। कह दिया कि इससे तो हमास मजबूत होगा, हम अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू की इन बातों से कोई इजरायली सहमत नहीं है। अल अहली अल अरबी नाम के एक हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल ने गाजा में बमबारी कर दी, जिसमें 7 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। उधर इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखिए गजा का ये मंजर है, इजराइल पूरी ताकत से, नेतन्याहू पूरी ताकत से गजा पर हमला करवा रहा है। 2021 से 2025 इस साल तक कतर की बात कर रहा हूं, लगाओ कतर का बादशाह, ये है कतर का कुत्ता। इस कतर के बादशाह ने, इस कतर की गवर्नमेंट ने 2021 से 2025 तक $10 मिलियन नेतन्याहू की सरकार को ट्रांसफर किए हैं। यानी इजराइल को $10 मिलियन कतर ने 2021 से अब तक भेजे हैं। और इस हराम के पिल्ले ने, इस देश ने, अभी तक इस गवर्नमेंट ने, कतर ने यह सफाई नहीं दी कि ये पैसे क्यों भेजे हैं। अल्लाह अकबर। बोलता हूं अरब के खिलाफ तो बुरा मान जाते हैं लोग। अरे रजा भाई बोल क्या रहे हो, अरे देखो तो सही हो क्या रहा है, आंखें खोलो, आंखें खोलो, क्या हो रहा है, अरब क्या कर रहा है। ये फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है इसके बराबर के जिम्मेदार अरब भी हैं, याद रखना। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किया जा रहा है फिलिस्तीनियों को। देखिए अल्लाह अकबर। इसके अलावा ये मंजर देखिए, बैतुल मुकद्दस तो मुसलमानों के हाथ से जा चुका है। ये देखिए हजारों की तादाद में रोज यहूदी बैतुल मुकद्दस में घुसपैठ कर रहे हैं। अबे तुमसे हिंदुस्तान के मुसलमानों अपनी मस्जिद बचाई नहीं जा रही है, बैतुल मुकद्दस के लिए तुम दुआ ही कर दो, यही बहुत बड़ी बात है। अगला मंजर देख लीजिए, इजराइल के जो सेटलर्स हैं, जो इजराइल के आम लोग हैं, वो फिलिस्तीनियों के घरों पर, फिलिस्तीनियों पर, उनके खेतों पर हमला कर रहे हैं और ये दिन दहाड़े हो रहा है। नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया है, मैंने फिलिस्तीन स्टेट बनने नहीं दिया, जबकि मेरी गवर्नमेंट का भी मुझ पर प्रेशर है, मेरे मुल्क के लोगों और विपक्ष के लोगों का भी मुझ पर प्रेशर है, हत्ता कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी प्रेशर है, लेकिन मैंने फिलिस्तीन स्टेट बनने नहीं दिया। उधर जर्मनी में भी जो फिलिस्तीन के लिए अंग्रेज आवाज उठा रहे हैं, जो गैर मुस्लिम आवाज उठा रहे हैं, जिनका इस्लाम दीन से, फिलिस्तीनियों से लेना देना नहीं लेकिन इंसानियत से लेना देना है, वो जो फिलिस्तीन के लिए बोल रहे हैं, तो जर्मनी की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है। Nein. Was hab ich denn gemacht? Nein, das erklären wir Ihnen sofort. Hä? Was hab ich denn gemacht? Ich bin 12 Jahre alt. Hä, was hab ich? Frau wird das Recht dabei dahin. Kein Abstand, los, weg hier. Frag ihn warum. Frag ihn warum. Wie war das denn?
अल्लाह अकबर। सोचिए, इंसानियत के नाते गैर मुस्लिम, जो मुसलमान नहीं, जिनसे कोई, जो नास्तिक भी हैं, वो भी इंसानियत की बात आ रही है, तो वो खड़े होकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। यह भारत में कौन सा समुदाय है? यह भारत में कौन से मजहब के इंसान हैं? तू कैसे इंसान है जो इंसानियत के नाम पर भी गाजा और फिलिस्तीन के बच्चों तक के लिए नहीं बोल रहे, बल्कि आप संघियों को देखेंगे सोशल मीडिया पर गाजा के बच्चों की, भूखे प्यासे बच्चों की तस्वीरें शेयर करके मजाक उड़ा रहे हैं। नेतन्याहू का इतना विरोध हो रहा है कि जरा इस तस्वीर को देखिए, जो इजराइल के वो लोग हैं जिनके घर के प्यारे हमास की कैद में हैं, वो बोट पर सवार होकर गज्जा के करीब आकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्ता कि प्रदर्शन इतना तेज हो गया है कि जो इजरायली मांग कर रहे हैं कि डील कर ली जाए और हमारे कैदियों को हमास से रिहा करवाया जाए, वो इजरायली प्रदर्शन करते करते गज्जा की तरफ जा रहे हैं। यह मंजर आप अलग से देखिए। इजराइल का विदेश मंत्री नेतन्याहू पर दबाव डाल रहा है कि फ्रांस हमसे तेज चल रहा है, फ्रांस हमारे खिलाफ बयानबाजी दे रहा है, फ्रांस हमें लालाच दिखा रहा है, लिहाजा इजराइल के अंदर जो फ्रांस का विदेश मंत्रालय है हमें उसे बंद कर देना चाहिए। उधर अमेरिका, बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका तैयारी कर रहा है इराक के बगदाद के शहर से अमेरिकी फौज को वापस निकालने की। अगर ऐसा होता है तो इराक के लिए ये बात अच्छी है। खुद अमेरिका में ही इजराइल के खिलाफ और अमेरिकी गवर्नमेंट के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिकी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से नेदरलैंड में भी नहीं रोक पा रहे गाजा और फिलिस्तीन की आवाज को। गैर मुस्लिम भी नेदरलैंड के अंग्रेज सड़कों पर फिलिस्तीन के लिए उतर आए हैं। उधर सीरिया पर इजराइल का कब्जा होकर रहेगा, क्योंकि वहां मुट्ठी भर जो गद्दार हैं उन्हें इजराइल का सपोर्ट है। यह एक एग्जाम्पल है कि दूसरे देश पर हमला किए बिना कैसे कब्जा किया जाता है। स्वायदा के इलाके जो द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने वर्दी इजराइल की सेना की तरह पहनी और इजराइल का झंडा लगाया हुआ है अपने ऊपर। हैं ये द्रूज, हैं ये सीरियन, लेकिन देखिए इजराइल के चाहत में किस तरह से ये पूरा इजराइल का खेल है कि द्रूज कम्युनिटी को दिखाया जा रहा है कि द्रूज कम्युनिटी हमें पसंद करती है। द्रूज कम्युनिटी कह रही है कि सीरिया पर कब्जा कर लो, हम थोड़ी ना करना चाह रहे हैं। अब सीरिया के द्रूज कम्युनिटी को हथियार देने वाला कौन? सीरिया के द्रूज कम्युनिटी के लड़ाकों को हथियार देने वाला कौन? उनको खाना पानी और सिक्योरिटी देने वाला कौन? तो आज नहीं तो कल सीरिया भी इजराइल के हाथ में जाएगा। जोलानी ने पता है क्या कहा है? सीरिया के टुकड़े करना नामुमकिन है। बताइए झटुल्ला, जिसने खुद सुन्नी इमाम को कत्ल किया, जिसने शिया समुदाय के लोगों को मारा, ईरानी लोगों को मारा, जिसने सरकार में आते ही अल्पसंख्यकों को मारना शुरू किया, जो भी इसका साथी रहा उसको बख्शा, विरोधियों को कत्ल किया, दूसरे मजहब के लोगों को कत्ल किया, ईसाइयों को कत्ल किया। आज झटुल्ला बोल रहा है
कि सीरिया को टुकड़े टुकड़े, अच्छा गोलान हाइट आधिकारिक तौर पर इजराइल को देने वाला यही, साउथ सीरिया का कुछ इलाका इजराइल को देने वाला यही कुत्ता, और ये कुत्ते की नस्ल बोल रही है आज जोलानी कि सीरिया के टुकड़े करना नामुमकिन है, और जो सीरिया के लोग इजराइल पर भरोसा कर रहे हैं गलत है। तूने भी तो इजराइल पर भरोसा किया, जहां सारी दुनिया ईरान के साथ खड़ी हुई, क्या ईरान पर गलत हमला किया, उस वक्त तेरी औकात ये थी कि तूने अपना घिनौना चेहरा दिखाया और तू खामोश रहा, क्योंकि तू इजराइल के साथ था, क्योंकि तू जोलानी सुन, क्योंकि तू इजराइल के साथ था, अमेरिका के साथ था। यही तेरी औकात है। तू आतंकवादी था, आतंकवादी है और आतंकवादी रहेगा। आगे हालात क्या होंगे नहीं पता, लेकिन बुरे होंगे, अच्छे तो नहीं हो सकते। अरब मुसलमानों का गद्दार, ओआईसी गधे का पेशाब, मुस्लिम संगठन कोई औकात नहीं। अरे क्यों उनको क्यों हम कोसें, हमारा मुंह ही नहीं है इस लायक। आसपास के मुसलमानों को देखो, ससुरे आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी से सुन्नी, शिया से देवबंदी, बरेलवी से बरेलवी। तू ये है, तू वो है, तू वो है, तू ये है, तू ये करता है, तुम वो करते हो, तुम इसकी पूजा करते हो, तुम हिंदुओं की तरह हो, तुम काफिर हो, तुम। हम यही करते रहे, दुश्मन हमारे पिछवाड़े पर क्रांति लिखते रहे, और आज भी यही हो रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या फर्क पड़ता है? किसी मस्जिद को ढा दिया जाता है महाराष्ट्र में, तो दिल्ली के मुसलमान को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारे खुद के यहाँ के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को देखो, मुस्लिम संगठनों को देखो, क्या किया है इन्होंने। और जब हम ज्यादा घुसते हैं तो पता चलता है कि अरे जो मुसलमानों के ठेकेदार इमाम बन रहे हैं वो तो भाजपा के प्रवक्ता हैं, टीवी पे जाकर 5-5 हजार रुपए में अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, और बन के जाते हैं अरे मुसलमानों के हम तो स्पीकर हैं। तो पहले अपने घर से शुरुआत करो, सारी गंदगी मिटाओ, आपस की लड़ाई को घर के अंदर रखो और सब एक हो जाओ। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए अगर आगे आना चाहते हैं तो आगे आइए, वरना दुआ में जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर में भी वो दम नहीं है जो दम आपकी दुआ में है। दुआ कीजिए पूरी दुनिया में शांति और अमन और पीस के लिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।